नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, जो कि आईटीआई वाली पोस्ट कौन सी होती है और बिना आईटीआई वाली कौन सी पोस्ट होती है। इसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं और यहाँ पे ये भी बताने वाले हैं किस पोस्ट पर क्या काम होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। फाइनली दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रुप डी के अंदर कितनी पोस्ट आती हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट आती है, ब्रिज असिस्टेंट की पोस्ट आती है, असिस्टेंट CNW की पोस्ट आती है, असिस्टेंट डिपो स्टोर की पोस्ट आती है, असिस्टेंट लोको शेड की पोस्ट आती है, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आती है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आती है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट आती है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट आती है, असिस्टेंट ट्रैक मशीनिस्ट की पोस्ट आती है यहाँ पे, असिस्टेंट TL एंड AC की पोस्ट आती है, असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप की पोस्ट आती है, असिस्टेंट TRD की पोस्ट आती है, असिस्टेंट वर्क की पोस्ट आती है, असिस्टेंट वर्क एंड वर्कशॉप की पोस्ट आती है, यहाँ पे हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट आती है और यहाँ पे ग्रेड मेंटेनेंस 4 की भी पोस्ट आती है। टोटल जो इतनी पोस्ट आप देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी रेलवे ग्रुप डी के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल कैटेगरी के अंदर कौन सी पोस्ट आती है और नॉन टेक्निकल कैटेगरी के अंदर कौन सी पोस्ट आती है। करते हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर यहाँ पे दो कैटेगरी में पोस्ट को डिवाइड किया गया। एक है टेक्निकल कैटेगरी और दूसरी है नॉन टेक्निकल कैटेगरी। नॉन टेक्निकल कैटेगरी के अंदर कौन सी पोस्ट आती है और टेक्निकल कैटेगरी के अंदर कौन सी पोस्ट आती है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिविल के अंदर पोस्ट आती है, इलेक्ट्रिकल के अंदर पोस्ट आती है, मैकेनिकल के अंदर पोस्ट आती है और रेफ्रिजरेटर एंड AC मेंटेनेंस के अंदर यहाँ पे जो है कि टेक्निकल कैटेगरी के अंदर पोस्ट आती है। इसके जो अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है, इनके बारे में भी बात करने वाले हैं हम। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है यहाँ पे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, गेटमैन की जो पोस्ट आती है आपकी, वो नॉन टेक्निकल कैटेगरी के अंदर आती है, जिसमें कोई टेक्निकल काम नहीं होता। यहाँ पे 10वीं पास एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। वहीं बात करते हैं असिस्टेंट पोर्टर की, जो कि एक 10वीं पास पे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट पॉइंट्समैन की जो पोस्ट आती है, ये भी आपकी नॉन टेक्निकल कैटेगरी के अंदर आती है और हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो पोस्ट आती है, वो भी आपकी नॉन टेक्निकल कैटेगरी के अंदर आती है। जो भाई लोग यहाँ पे 10वीं पास हैं, जी हाँ दोस्तों, आने वाली ग्रुप डी की भर्ती है जो कि इसी नवंबर के महीने में आने वाली है। यदि आप लोग 10वीं पास हैं केवल और आपके पास ITI का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इन पोस्टों पे आप जो है कि एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, और भी पोस्ट आती हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो टिकट काटते हैं लोग, जिसे हम टिकट कलेक्टर के नाम से जानते हैं, उसके अंदर भी MTS की जो पोस्ट आती हैं, वो भी 10वीं पास पे आती हैं। क्या पता इस बार भर्ती कम आए 10वीं लेवल पे, तो क्या पता उनमें इस बार वैकेंसी निकलने के चांसेस मिल सकते हैं। तो ये तो 4 जो है कि आपको कंफर्म है, जो कि 10वीं पास पे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और भी कुछ वैकेंसी जो है अंदर MTS लेवल की आपको देखने को मिलेंगी इस बार रेलवे के अंदर। और जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया, टेक्निकल कैटेगरी के अंदर सिविल का भी काम होता है, इलेक्ट्रिकल का भी होता है, मैकेनिकल का भी होता है और रेफ्रिजरेटर एंड AC का भी होता है। तो ये 4 कैटेगरी के अंदर ही जो ITI वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, जिसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया कि ऑल ओवर यहाँ पे ITI कितनी पोस्ट आपको है। उसमें से जितनी भी वो 4 पोस्टों को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी कैटेगरी आती है, वो सारी की सारी टेक्निकल कैटेगरी के अंदर आती है, जिसके लिए 10वीं पास प्लस ITI वाले ही एलिजिबल हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस पोस्ट पर क्या काम होता है रेलवे ग्रुप डी के अंदर, तो दोस्तों जो लोग यहाँ पर टेक्नीशियन बनते हैं, उन्हीं के अंडर में जो है कि रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय को काम करना होता है। तो जिन लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है, किस पोस्ट पर क्या काम होता है, सैलरी के रिगार्डिंग सारी जानकारी इसमें मैंने बता दिया है कि क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय मैं बता दूँ, टेक्नीशियन के अंडर ही रहकर आपको यहाँ पर काम करना होता है। तो जो टेक्नीशियन का काम होता है, उसी के आप असिस्टेंट होते हैं और वही काम आपको सारा करना पड़ता है। तो जो पोस्ट यहाँ बताई गई है, उनके काम बताए गए हैं, वही आपको भी यहाँ पे करना होगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं और बिना ITI वाली कौन सी पोस्ट है और बिना ITI वाली यहाँ पे कौन सी पोस्ट आती है और किस पोस्ट पर क्या काम होता है, इसके बारे में सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हमने दे दिया। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे इस बार जो वैकेंसी आने वाली है रेलवे ग्रुप डी की, वो 10th प्लस यहाँ पे ITI की मांग की गई है, क्योंकि रेलवे के द्वारा खुद बताया गया कि इस बार 10th प्लस ITI वाले ही इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जहाँ पे आप बिना ITI के, आपके पास यदि ITI की डिग्री नहीं है, तो आप वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उस पोस्ट पर। और इस बार जो वैकेंसी आने वाली है आपकी बहुत जल्द, नवंबर में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, अक्टूबर या नवंबर में। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग यहाँ पे ITI 10 प्लस ITI कर रखे हैं, उन लोगों के लिए सारी वैकेंसी ओपन भर्ती है और जिन लोगों ने ITI नहीं कर रखा, उन लोगों के लिए लिमिटेड सीट यहाँ पे होने वाली है रेलवे के द्वारा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो सारी आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।